नमस्कार दोस्तों। आज के दिनों में तीन तरह के लोग सबसे ज़्यादा चिंतित है। पहला, जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबीज है। दूसरा, जिनके घर में सीनियर सिटीजन्स या एल्डरली है। तीसरे, जो डॉक्टर्स हैं। मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी अपनी क्लिनिक है, अपनी प्राइवेट क्लिनिक है या किसी हॉस्पिटल से अटैच्ड है। उनको तो पेशेंट देखना ही देखना है और उनको ये नहीं पता लगेगा कि जो पेशेंट वो उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे कंसल्ट करने आ रहे हैं, वो किस तरीके का इन्फेक्शन लेके आते हैं। उनको तो पेशेंट के सामने जाना है, पेशेंट से इंटरेक्ट करना है और जो इंटरेक्ट करेंगे उसमें क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये WHO का एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 या बाकी तरीके के जो इन्फेक्शन है किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, किस तरीके से फैलते हैं रूम के अंदर। हवा के अंदर जो पानी के ड्रॉपलेट्स है और जो छींक के दौरान जो ड्रॉपलेट्स क्रिएट होते हैं, वो ड्रॉपलेट इजीली हवा में ट्रांसमिट करते हैं। जो भी इन्फेक्शन हम एक्सपोज होते हैं, हमारे आंखों में भी जा सकते हैं, मुंह में जा सकते हैं, हमारे सांसों के जरिए अंदर जा सकते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कुछ सजेशन दिए। सजेशन सोशल डिस्टेंसिंग कि 1-1.5 मीटर का गैप रखिए, फासला रखिए। कोरोना वायरस हो सकता है अगले कुछ दिनों में निकल जाए, लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये रहेगा। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कितने दिन रहेगा, तो वो कैसे बचेंगे इस क्रॉस इन्फेक्शन से। इसमें तो उसको रोकने के लिए उन्होंने सजेशन दिया कि अगर एयर में डिस्टरबेंस हो, एयर की मूवमेंट हो कंटिन्यूअसली, तो उस ड्रॉपलेट की ट्रांसमिशन रिड्यूस की जा सकती है। अब एयर के जो मूवमेंट है वो दो तरीके से की जा सकती है। आप सीलिंग फैन चलाइए या फैन चलाइए, आप उससे भी एयर की मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीलिंग फैन से करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा कम नहीं होगा, इन्फेक्शन घूमता रहेगा। लेकिन अगर उस कमरे में आप एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो एयर प्यूरिफायर के अंदर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो जो क्रॉस इन्फेक्शन को उसको रोकने में मदद करता है। हमारी प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से सुपीरियर कैसे। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्योरीफायर में एयर फ्लो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सीलिंग फैन काम नहीं करेगा, इतना तो आप कन्विंस हो गए। अब प्यूरिफायर बाकी ब्रांड के प्यूरिफायर से शार्प प्यूरिफायर किस तरीके से बेहतर एयर फ्लो और सर्कुलेशन देता है, अभी आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन से देखा। इसका मतलब यह है कि मार्केट में चाहे कितने भी सस्ते प्यूरिफायर क्यों ना हो या कितने भी महंगे प्यूरिफायर क्यों ना हो, हमारे प्यूरिफायर से आपको एक बेहतर क्रॉस इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है।